महाकुंभ की परिकल्पना बिना साधु संतों के पूरी हो ही नहीं सकती और बिना साधु संत के महाकुंभ ही नहीं है। हमारे साथ इस समय चिमन जी बापू जी महाराज हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संत हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धाचार्य हैं। उनसे बात कर लेते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। तो क्या लग रहा है, पावन कुंभ है, क्या लग रहा है इस कुंभ में? बहुत अच्छा कुंभ है। मैं तो कई कुंभ इसके पहले भी आ चुका हूँ मैं यहाँ पर, और इस बार की कुंभ की जो रौनक है, इस बार की जो भव्यता है, व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई है, बहुत अच्छा है और अति दिव्य है। अच्छा महाराज जी, जिस प्रकार से सनातन की बात हो रही है, कुछ संत हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे आप? देखिए, जहाँ तक सनातन बोर्ड की बात है, सनातन बोर्ड होना ही चाहिए। हमारे धर्म के हिसाब से ऐसी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं हो रही है, बल्कि हमारे मंदिरों पर सरकार का कंट्रोल और होता जा रहा है। और उन पैसों से जहाँ की परमार्थ होना चाहिए, वैदिक धर्म का प्रचार होना चाहिए, वो धन कहाँ जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए सनातन बोर्ड के माध्यम से इन सब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक है कि उसमें सभी आचार्य महापुरुष उसमें शामिल हों और सनातन बोर्ड का ऐसा कोई गठन हो। जिस तरह से धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था हमारे यहाँ है, उसमें वक्फ बोर्ड बनाया गया और उसके माध्यम से भारत की एक बहुत बड़ा भूभाग उनके कंट्रोल में आ गया। क्यों भाई? जब हमने आपको पाकिस्तान दे दिया, एक बहुत बड़ा भूभाग दे दिया, तब आप हमारे देश में इतने बड़े भूभाग पर कब्जा करने वाले कौन हैं? किसी भी जमीन को आपने कह दिया, कुछ भी आप करने को तैयार हैं, तो उस पर कंट्रोल कौन करेगा? इसलिए हमारे सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। हमको अपना धर्म भी बचाना है और अपना राष्ट्र भी बचाना है। बोर्ड बनेगा सनातन, इसमें कुछ देखा जाए तो असमंजस भी आ रहा था बीच में, तो सभी अखाड़े इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल होंगे। देखिए, ये बहुत बड़े व्यापक रूप में बनने वाला है। यह सिर्फ हम लोगों का एक प्रयास चल रहा है जन जागृति का। जागृति होगी, सरकार के कान में ये बात जाएगी, क्योंकि सरकार भी हमारे सनातन धर्म के अंडर ही है, कोई बाहर ही नहीं है। सरकार में भी बैठे हुए लोग सनातन धर्मावलंबी हैं। तो हम लोग सिर्फ अपने धर्म की जो पीड़ा है उसको उजागर करने के लिए जन जागृति कर रहे हैं। एक बार लोग जगेंगे, सरकार के कानों तक बात जाएगी, तब एक बहुत बड़े व्यापक रूप में सनातन बोर्ड का गठन होगा, जिसमें अलग अलग संप्रदायों के आचार्य उसमें शामिल होंगे। भगवान शंकराचार्य जी, भगवान रामानंदाचार्य जी, भगवान वल्लभाचार्य जी, ऐसे भगवान निम्बारकाचार्य जी, ऐसे ऐसे आचार्यों की देखरेख में और उनके अंतर्गत ये सनातन बोर्ड बनेगा, जिससे बाहरी रूप से भी हमारे धर्म का संरक्षण होगा और हमारे अपने धर्म में भी जो कहीं थोड़ी बहुत विकृतियां आ रही हैं उन पर भी कंट्रोल होगा। महाराज जी, कुछ संत हैं जो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, कितना उचित है, कितना सही मानते हैं इसको आप? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है ही है। हम लोग कहीं बाहर से नहीं आए हैं। यहाँ जितने भी धर्म आए हैं वो सब बाहर से आए हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे जो भी हो। हमारा अपना ये राष्ट्र है, हमारा अपना देश है। इसका एक नाम ही है हिंदुस्तान। तो इसलिए अलग से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसको मांग करने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, वैदिक धर्म के अनुसार इस देश की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इस देश का संरक्षण और रख रखाव होना चाहिए। इस कुंभ में एक आइटिन बाबा है, बड़े फेमस हो रहे हैं उस समय, और बताते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ताकतवर हूँ, मैं ही शक्तिशाली हूँ। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, मैं तो सबसे पहले मीडिया जगत के सभी बंधुओं से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी कोई आलतू फालतू चीज़ें न दिखाएं जिससे हमारे धर्म की क्षति होती हो। ऐसे जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी फेसबुक इत्यादि चलाने वाले सोशल मीडिया वाले जो हैं, उन सबको मेरी प्रार्थना है कि महाकुंभ केवल आईटी बाबा ही नहीं है, केवल किसी की आँख ही नहीं है और केवल किसी सन्यासिनी का दृश्य ही नहीं है। इतना ही कुंभ नहीं है। महाकुंभ में आकर के हम सब लोगों को वो खोजना चाहिए जो वर्षों की तपस्या के बाद जिनके दर्शन होते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष भी इस महाकुंभ में आए हुए हैं, लेकिन साधारण आंखें उनको देख नहीं पाएंगी। जिस बाबा की आप बात कर रहे हैं, मैंने भी एक दो बार उसकी क्लिप सुनी है। वो तो पागलपन की बातें करता है, मुझे लगता है कोई विक्षिप्त व्यक्ति बोल रहा है। यदि ऐसा कोई ज्ञानी महापुरुष है, पहली बात तो वो खुद कहेगा नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ या मैं ही ये हूँ। तो इस तरह की बातें करना ये विक्षिप्तता है
और आप सभी मीडिया जगत के बंधुओं से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे विक्षिप्त लोगों के ऊपर कैमरे न घुमाएं, यहाँ की अच्छाइयों को दिखाएं, जिससे कि हमारे धर्म का और हमारे देश का पूरी दुनिया में एक संदेश जाए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे चिन्मयानंद बापूजी महाराज, जिन्होंने कई मसलों पर खुलकर हमसे बात की। साथ ही कहा, जिस प्रकार से IIT बाबे का पाखंड है, कृपया इसको प्रचार न करें, प्रसारित न करें, वो सिर्फ एक पाखंड है। कैमरामैन अमरीश के साथ शोभा चतुर्वेदी, भारत समाचार, कुंभ, प्रयागराज।